राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातन विचार में, जहां आप सभी से मेरी मुलाकात होती है और हम लोग जानते हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ किस्से कहानियों के विषय में। तो आज मैं आपसे यहां जुड़ा हुआ हूं, उसका मुख्य कारण है जो हमारी सीरीज चल रही है नारी तू नारायणी, उसके लिए आज हम यहां सभी एक साथ हैं। उसका मुख्य कारण है उस सीरीज का यह हिस्सा। यह कहानी क्यों आवश्यक है? वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं हमारे देश में सती होने की, पर इसके आवश्यक होने का कारण यह है कि जब इसने चिकित्सा पद्धति को चुनौती दे दी, डॉक्टरों की डॉक्टरी भी धरी की धरी रह गई। कहानी आज उस सती की है जिस पर डॉक्टरों के द्वारा लगाए गए बीओसी के इंजेक्शन भी फेल हो गए, प्रशासन भी उन्हें रोक पाने में असफल रहा। आइए आज हम बात करते हैं सती राजरानी देवी की, जो कि हमीरपुर जिले के यूपी में जो पड़ता है वहां के महोबा कस्बे के खिलौना नामक एक, जिन्हें मतलब वर्तमान समय में काछी कहा जा सकता है उस परिवार को, उस परिवार से थी, जिनका काम सब्जी भाजी इत्यादि की खेती करना था। मैं पहले भी कह चुका हूं, जाति प्रथा कार्य के अनुसार थी, जाति के अनुसार कार्य नहीं थे, कार्य के अनुसार जाति हुआ करती थी। तो बात कुछ ऐसी है कि सन 1931 ईस्वी के आसपास जब खिलौना जी के जो है अंतिम दिन चल रहे थे, वो अपने रोगों से ग्रस्त थे, तो उनकी पत्नी जो राजरानी थी वो सब सुख अपने त्याग कर अपने पति की सेवा में लगातार लगी रहती हैं और रात दिन अपने पति की सेवा करती हैं। 10 दिसंबर ठंड के समय राजरानी जी अपने मरणासन पति के पास बैठी हुई थी, तभी उनके पति कहते हैं कि अब अपना समय पूरा हो चुका है, अब इस सृष्टि में और दिन और समय अपना शेष न रहा। विधान के ऐसे स्मरण को सुनकर वह घबराती नहीं है कि मेरा पति ऐसा कह रहा है, मैं कल नहीं रहूंगा, इत्यादि जो भी बातें होती हैं वो सब कहती हैं। परंतु अपने पति से वो एक बात और कहती हैं कि मैं आपके साथ ही सती होंगी, आपसे अलग नहीं। प्रभात हुआ, सुबह हुई, खिलौना जी के प्राण पखेरु उड़ गए और उनकी जो देह थी वो वहां पड़ी रह गई। परिवार वाले जो शोक में थे व्याकुल होकर रोने लगे। सती ने सबको सांत्वना दी और अपने सती होने का निश्चय बताया, और सब, क्योंकि उस समय जो है सती विरोधी कानून जो है लागू हो चुका था, सब घबरा गए कि भाई अब प्रशासन जो है किस प्रकार से एक्शन लेगा, किस प्रकार से व्यवस्थाएं होंगी, इस प्रकार सब सोचने लगे। सभी ने जो है, कुछ लोगों ने जो है अपना आपस में योजना बनाई और थाने में सूचना दे दी गई। अधिकारी आए, बहुत प्रकार से उन्होंने समझाया उनको, राजरानी जी को, पर उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला और तब प्रशासनिक अधिकारी उन्हें ले जाकर अस्पताल में उन्हें बीओसी के इंजेक्शन लगवा देते हैं और घर जाकर ताले में उनके पति, जो कि वो अपने पति के शव को ताले में लगाकर आई थी, तब उन्होंने बाहर ये खबर दी थी कि मैं सती होंगी, ताले से उनके पति के शव को बाहर निकालते हैं और जलाने के लिए शमशान ले जाने लगते हैं। उन्हें वहां पर नींद का इंजेक्शन दे दिया गया था, बीओसी का और नींद का, ताकि इन्हें जो है कुछ पता ही ना चले। और वो उठ बैठती हैं और उठ करके क्या कहती हैं कि मेरे घर का ताला तोड़ा जा रहा है, दरवाजे खोले जा रहे हैं, मेरे पति के शव को बाहर निकाला जा रहा है। अस्पताल में जो है डॉक्टर इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने ये सब कहा, जैसे उन्हें सब कुछ सदृश दिखाई दे रहा हो। डॉक्टर से वो सब बातें कहती जाती हैं और कहती हैं मेरे पति को शमशान ले जा रहा है, मैं जाती हूं। डॉक्टर ने उनके कमरे को बंद करने की चेष्टा की, किंतु सब व्यर्थ हुआ। सती दौड़ती हुई शमशान में अपने पति के शव के पास जा पहुंची। गांव के लोगों ने तथा सरकारी अधिकारियों ने उन्हें दोबारा रोकने की कोशिश की, पर वो कोशिश बेकार गई। सती के तेज के आगे सब हक्के बक्के रह गए। सबके देखते देखते राजरानी जी ने विधिपूर्वक पति के शव की परिक्रमा की और बाद में
प्रज्वलित अग्नि में नियम पूर्वक पति के साथ भस्म हो गई। इस कहानी को सुनाने का एक और पर्याय था, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे यहां सनातन धर्म में जातिगत नहीं अपितु कार्यगत व्यवस्थाएं थी। सनातन धर्म में आगे आप मुझसे जानेंगे, क्योंकि अब मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहने वाला हूं। दीपावली का त्योहार आ रहा है, ऐसे कई त्योहार हैं जो बिना संपूर्ण सनातन धर्म की सभी जातियों के मिले बिना पूरे ही नहीं हो सकते। विवाह, मैं आपसे सती प्रथा की जो है बार बार चर्चा कर रहा हूं। करवा चौथ पर मैं आपके लिए एक कहानी अलग से लेकर आने वाला हूं विवाह संबंध में। कैसी? बिना सभी जातियों के जुड़े किसी भी एक जाति का विवाह नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर विवाह में किस किस जाति से किस प्रकार के कर्म की अपेक्षा की गई है, या किस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति के बिना वो विवाह पूर्ण नहीं हो सकता है। किस प्रकार की संरचना हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने बनाई है। सनातन धर्म से अगर आपको जुड़ना है तो स्थिरता और शांति के साथ आपको सोचना होगा कि सनातन धर्म आपसे कुछ छीनेगा नहीं, अपितु आपको कुछ देकर ही जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम, हमें जरूर बताएं। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।